तो डुबा दूँ। देखो इसको कितनी जलन है खुद की, तो मतलब डूब गई, मेरी वाली डुबाने में बैठी है। और इस साइड गांव वाला, यहाँ पे खेत, अभी है ना खेत ये लोग बोएंगे ना, पूरी हरियाली हरियाली हो जाएगी। तो हम फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे। तो आज है 21 मई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वैसे मैं सुबह उठ गई थी जल्दी 5 बजे, और उठ के मैंने सीधा अपना जो वीडियो एडिट किया, और शूट तो मैंने रात को कर दिया था 2 बजे, और सुबह अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किस्सू का दूध गर्म हो रहा है और मेरी चाय और तो इन सबको बंद कर देते हैं, हो गए। तो फ्रेंड आज मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, अभी चाय पियेंगे। मैं एक बार सुबह 5 बजे जब उठी थी उस टाइम मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि रात को मैंने 2 बजे मेरा जो भी एक मस्त वीडियो आया है यूट्यूब पे, आप जाके ज़रूर देखना। मैं अपने जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट आते हैं उसको कैसे शूट करती हूँ डिटेल से बताया, वो भी बिल्कुल 0 कॉस्ट में मैं कैसे शूट करती हूँ, घर पे पड़ी हुई चीज़ों से शूट करती हूँ, और बहुत ही मस्त वीडियो आप ज़रूर जाके देखना। और फ्रेंड किस्सू भी आज मेरे साथ उठ गई है, मेरे साथ नहीं, वो अभी उठी है, मैं सुबह 5 बजे उठी थी। और किस्सू अभी देखो क्या कर रही है, ये देखो जैगरी पाउडर खा रही है, मैंने दूध में डालने के लिए लिया था और ये ऐसे ही खा रही है। और किस्सू भी आज गुड गर्ल बन चुकी है। तो ये भी आ गई, मम्मा मुझे भी नहाना है, मैंने कहा चलो नहा लो, एक तो काम खत्म हो जाए। तो हम दोनों नहा धो के गुड गर्ल बन चुके। अब हम एक बार चाय और ये अपना दूध पिएगी, फिर हम पूरा घर का काम ख़त्म करेंगे, जो भी ऐसे ही पड़ा है सारा बिस्तर वगैरह, पूछो इससे, बिस्तर वगैरह समेट के झाड़ू ओके धोती हूँ, झाड़ू पोछे जो भी करके फिर खाना बनाएंगे, खाएंगे, और आप लोगों के साथ हमारा डेली वाला जो रूटीन है शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड पहले हम चाय पी लेते हैं। तो अभी मैंने चाय मेरे लिए बना दी और किस्सू के लिए दूध भी गर्म कर दिया था। तो अभी मैं और किस्सू पियेंगे चाय और किस्सू अपना दूध, फिर हम लग जाएंगे काम में। और आज मौसम भी मैंने आपको बताया ना बहुत ही अच्छा है यार, इतना, और है ना अब तो गर्मी भी चली गई है, इतनी ठंड होती है कि रात को मस्त नींद आती है, पर काम के चक्कर में नींद ले नहीं पाती हूँ। तो अभी है ना नाश्ता तो मैंने कुछ नहीं बनाया, बस चाय और टोस्ट से इनसे काम चला रही हूँ। थोड़ी देर में ही नाश्ता बनाऊँगी। और आज तो नहा धो लिए हैं तो अब किस्सू तो बहुत मतलब एंजॉय करती है, ऐसा मौसम होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और कुछ गरम गरम बना के खाने का भी मन करता है। तो इसको तो ना गरम गरम ही पीनी है। देखो मैं ठंडा कर रही हूँ फिर भी नहीं पी रही। और फिर हम आ गए थे बाहर चाय वगैरह पी के, मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। एंड अभी हम सुबह सुबह ही बाहर थोड़े घूमने के लिए आ गए, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा है, सच में इतना मौसम। और अभी हम नाव बना के पानी के अंदर तैरेंगे। नाव मेरी नाव, किस्सू अपनी नाव और बना रही है अपने पेपर से। दिल्ली में आज मौसम कितना अच्छा है, देखो पहाड़ों वाले, हमारे पहाड़ियों के बीच हमारा घर है, और पहाड़ियाँ देखो आप। हमारी नाव तो इधर ही आके अटक गई बेटा, तेरी वाली तो टेढ़ी हो गई किस्सू, मेरी वाली अच्छे से चल रही है। बारिश भी आ रही है यार, बारिश भी हल्की हल्की आनी शुरू हो गई। चले घर चले, हाँ तो खेल लो। कहाँ? अभी खाना भी तो खाना है बेटा। इसको एक बार बाहर लेके आ जाते ना, फिर घर जाने का नाम ही नहीं लेती है। क्या रेड ब्लू पिंक है ना? क्या हो? इससे चलाऊंगी तेरे नाव को, नाव नहीं चल रही है ना। चलो किस्सू की नाव को मैं चलाती हूँ इस डंडी से। ये चल किस्सू, तुम्हारी नाव तो डूब गई है, तुम्हारी नाव डूब गई है, देखो मेरी नाव जा रही है। नहीं बेटा नहीं हो रहा है, मत जाना उधर। देखो फ्रेंड अब बारिश आनी शुरू हो गई, और ये ना घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्यों। वैसे हमारी बिल्डिंग तो यही है कॉर्नर वाली, नहीं इतनी दूर भी नहीं है, पर एकदम मज़ा आता है। चले क्या?
और आज सच्ची में मौसम तो आपको क्या ही बताऊँ, हमारे राजस्थान में ऐसा मौसम होता है ना, तो बस यही बोलते हैं कि मिर्ची बड़े मंगवाओ और खाओ। इधर तो मिर्ची बड़े भी नहीं मिलते। चले गया बेटा, ये इधर फेंक दिया, वापस इसके ऊपर ही आके गिरता है। अब इसको पता नहीं हवा इस साइड की है और इसकी नाव है जो डूब गई है, तो उसको निकालने के लिए पत्थर मार रही है और पत्थर मारने से और डूब रही है। और ये रही मेरी नाव, क्यूट सी। देखो तुम्हारी नाव तो डूब गई। तेरी किसकी नाव? तेरी नाव? मेरी नाव तो देखो उड़ रही है, बेचारी उड़ रही है या पानी के अंदर चल रही है? चल भी नहीं रही है, खड़ी है। अच्छा लकड़ी आ गई है इसीलिए चल पा रही है। चल जाओ। ए खुद की तो डूबी डूबी है, मेरी भी डुबा रही है, गंदी बच्ची। नहीं जा रही है मेरी नाव। तेरी नाव डूब गई, तूने ना पत्थर मार मार के डुबा दी, मैं क्या करूं। ओ बारिश आ रही है, चले अब घर। देखो तेरे बालों पे पानी पानी गिर गया है, देखो बारिश है। चले खाना खा के फिर आएंगे पापा के साथ, चले। एक सही है इधर मौसम। इधर हम जा रहे थे ना सिटी, और इस साइड पूरा सिटी टाइप व्यू है, मतलब एकदम मस्त VIP। दोनों ही फील ले सकते हैं, गांव का और शहर का, सच्ची में। और बच्चों को भी थोड़ा जैसे गांव में बच्चे से पानी में खेलते हैं ना, बारिश वगैरह आती है तो वो भी फील आ जाती है बच्चों को, मतलब दोनों ही अच्छा लगता है ना। मुझे तो भाई खेत वेत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम खेतों में बहुत काम कर चुके हैं। तो इस साइड गांव है खेतों का, बहुत ही अच्छा है। क्यों? चलो। अब ये मेरी नाव नहीं डुबाएगी ना, तब तक घर ही नहीं चलेगी। और सुबह से कुछ नहीं खाया, बस दूध पी के आई है, और काम भी सारा पड़ा है। ये ले मैं मेरी डुबा देती हूँ, ठीक है? मेरी डुबा दूँ? जब तक मेरी नाव नहीं डूबेगी इसको चैन नहीं आएगा। ये ले मेरी डुबाती हूँ। बस ये देखो फट गई मेरी नाव तो। ये देखो। ओ भाई साहब, सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में ही आता है बच्चों को। हम भी बच्चे थे ना, तो हमारा तो खेत वगैरह थे, तो उधर पानी ऐसे भर जाता था। हम लोग ऐसे, ये तो छोटा सा तालाब, क्या बोलते हैं, ऐसे गड्ढा। हम तो तालाब में जाते थे, बड़े बड़े पत्थर मारते थे और ऐसे टप्पे मारते थे। ये नहीं, और इसमें कीड़े रहते हैं, तो मैं इसको लेके आ गई। मैं हमेशा है ना, बारिश होती ना तो इसको लेके इधर आ जाती हूँ, अच्छा लगता है। हाँ बेटू, हाँ इसने मेरी नाव को देखो पूरा डुबो दिया है पानी के अंदर। किस्सू में बदला लूंगी तुमसे एक दिन, देख लेना। कल तेरी नाव को मैं पूरा है ना इसके अंदर ही डुबा दूंगी। हाँ तुम्हारी नाव वो रही उधर। नहीं वो नहीं फट सकती बेटा, वो पहले से डूब गई है। अब चले बेटा। नो कीड़े है बेटा। डूब तो गई, अब कितना डुबाएगी इसको, अभी तक चैन नहीं है। चलो। वो किस्सू की टाइटैनिक उधर पड़ी है बेचारी, मेरी वाली तो डूब गई है टाइटैनिक पूरी समुद्र के अंदर। अगर किसी को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दो ना, तो ये है ना थोड़ी देर में मुझे इस पानी के अंदर दिखेगी। इसको मैं बार बार टोकती रहती हूँ, इसीलिए ये थोड़ी अपनी बाउंड्री सीमा से थोड़ा बाहर है। और इसको मैंने डरा के रखा है इसके अंदर, है ना। बाबू पानी के अंदर क्या है बताओ, पानी के अंदर क्या है इसमें? मैंने इसको डरा के रखा है, सांप है, क्रोकोडाइल है, इसलिए थोड़ा दूर है इसको। नाव गिर गई तुम्हारी? ओके कोई नहीं। हम तो भाई नुके आए हैं, अब ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं कब चलेगी। अब भूख भी लग गई है मुझे। बहुत तेज बारिश,
इसको देखो, बारिश के मजे ले रही है। इतनी तेज हो रही है, सामने वाली पहाड़ियां तो दिख ही नहीं रही है आपको। मत कर, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ बेटा। पर मैंने प्लांट को सबको बाहर रख दिया है, बारिश में मस्त मुस्कुरा रहे हैं। आ जाओ किसु, अंदर आ जाओ, भीगो मत, बीमार पड़ जाओगे। आ जाओ, चलो अंदर। कृष्णा चलो, ड्रेस चेंज करो, पूरी गीली हो गई हो। किसु समझ में नहीं आता, मैं दरवाजा बंद करके चली जाऊंगी अंदर। देखो पूरा काम पड़ा है, ओनली खाना पीना हुआ है, ये वाला पूरा साफ करना है, क्योंकि ये पूरी दिन इधर ही पड़ी रहती है कृष्णा। तो हम बाहर घूम के आ गए थे और देखो कपड़े भी किसु ने तो चेंज कर लिए, क्योंकि वहाँ पानी से खेली थी ना, तो गंदी भी थोड़ी हो गई थी। और इतनी बारिश फिर तेज स्टार्ट हुई, आपको क्या ही बताऊँ। और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और ये देखो इसने एक और ड्रेस अपनी चेंज कर ली, क्योंकि बालकनी में बारिश में भीग गई थी। तो इसका पूरे दिन है ना मेरा ध्यान इसके ऊपर ही रहता है, और पूरा ध्यान ये खींचती अपनी। और ये मेरा काम के बीच बीच में इतनी मतलब मेरे पीछे पीछे चूहिया की तरह भागती रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है। और कपड़े पूरे दिन, इतने बच्चे तो अब छोटे बच्चे हैं तो कपड़े तो गंदे करेंगे, पर पूरे दिन यार इतना कौन परेशान करता है। और अभी मैं का पहले डस्टिंग सारी करती थी, फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। और नाश्ता तो हमने कर लिया था। किसु फास्ट। तो अभी कृष्णा के पापा भी उठ गए थे, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट जाते हैं ना, तो सुबह आते ही नाश्ता करके सो जाते हैं। और इसीलिए हमारा काम पड़ा रहता है, क्योंकि ज़्यादा काम का टेंशन नहीं रहता है। तो इसने अपने पापा को भी काम में लगा दिया है, अपने साथ खेलने में। और मैंने खाने का पूछा तो ये बोल रहे नहीं, मैं अभी जूस ही पी लूँगा। तो मैं अभी बना रही हूँ पाइनएप्पल का जूस। देखो इसमें है ना वनीला आइसक्रीम वगैरह होती है ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। पर आइसक्रीम अभी हम ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो लाते नहीं आए, क्योंकि फिर कृष्णा पूरे दिन फ्रिज को छोड़ती नहीं है और पूरे दिन आइसक्रीम इसको चाहिए। तो मैं ऐसे ही पाइनएप्पल का जूस बना रही हूँ। पहले हम है ना दूध डाल देते, फिर किसी ने बोला कि पाइनएप्पल जूस के अंदर दूध कभी नहीं डालना चाहिए, वो जहर का काम करता है, इसलिए हम आइसक्रीम ही डालते हैं। पर अभी मैं बिना आइसक्रीम के ही जूस बना रही हूँ। तो मैं बड़ा सा है ना, आप सबको पता है मार्केट लगा था, तो मैं लेके आई थी। और पाइनएप्पल का जूस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और कृष्णा को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही खाते ना तो बहुत ही, पर इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं जो छिलके के ऊपर रहते हैं ना, तो उसको अच्छे से है ना ध्यान से काटना पड़ता है, और फिर इसको अच्छे से छानना भी पड़ता है। तो जूस भी इन लोगों ने भी पी लिया, और मैंने मेरे लिए भी रेडी कर लिया था। तो है ना बहुत ही मतलब जूस निकालना एक मुश्किल काम है, इसको निकालो, छानो, फिर है ना मतलब जूस निकालना भाई बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलो हमने तो जूस अपना पी लिया है। अभी किसु के लिए बनाना था खाना, तो मैंने किसु के लिए पराठा बना दिया। किसु के पापा बोले मैं तो बाद में ही खाऊंगा, क्योंकि अभी इन्होंने जूस दिया। अभी हो गया था शाम के 6 बजे, और मौसम देखो भाई साहब इतना अच्छा है मौसम, आज तो मन कर रहा है कहीं घूमने जाए, पर अब तो शाम हो गई ना, कहाँ जाए। तो अभी शाम को हमें तो सो गई थी, अभी सो के मैं उठी हूँ। और देखो 6 बज गए थे, और 8 बजे तो खाने का हमारा टाइम होता है बनाने का। और बारिश भी हल्की हल्की आ रही थी, तो मैंने ना खाने की प्रिपरेशन कर दी थी। जो दाल है भिगोई थी, आज दाल बना। और मटकी तो मैं अब रख दूँगी वापस, क्योंकि अब ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो मटकी का काम नहीं है। अभी मैं दाल बना रही हूँ, और साथ में मेरे लिए चाय, क्योंकि शाम की 4 बजे की चाय मैं पीती हूँ। पर आज कम से कम 6:30 बज गए, तो चाय तो मैं नहीं छोड़ने वाली, चाय तो पीऊँगी, चाहे रात के 12 बजे। मैं 2 टाइम पीती हूँ दिन में, एक सुबह की एक शाम की। तो अभी मैं मेरे लिए चाय बना रही हूँ, किसु के लिए दूध मैंने साइड में गर्म करके रख दिया। कृष्णा के पापा के लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि इनको तो खाना मतलब टाइम पे खा के ये तो जाएंगे ड्यूटी, हम लोग तो बाद में ही खा लेंगे जब भूख लगेगी, क्योंकि उठे ही हम 6 बजे हैं। तो फ्रेंड रात को नींद तो लेट ही आएगी, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, फिर काम का टेंशन भी रहता है, तो काम भी करती हूँ, तो रात को मैं लेट ही खाना खाती हूँ। तो दाल तो हो गई है, तो दाल को मैंने छौंक दिया है, और एक और मैं छौंक लगाती हूँ जो हींग का। और ये ना जो अप्पे वाला है, ये बहुत कम मैं यूज करती हूँ, इसीलिए मैंने वॉश करके डब्बे में डाल दिया। और किसु के जो जैगरी पाउडर वाला है दूध, वो भी रेडी हो गया है। अब ये आ गई है कि मम्मा मुझे कलर में पानी डालो, पर पूरे दिन इतना घर के काम के साथ ये बिजी रखती है, आपको क्या ही बताऊँ। पूरे दिन मतलब घर के काम के साथ मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 हाथ और होने चाहिए थे, 2 हाथ किसु के काम के लिए। और साथ में देखो इसका दूध भी बनाना पड़ रहा है, और इसके कलर वाला। मैंने कहा चलो मैं तो ग्लास में तो अब कब चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं ग्लास में ही मैं चाय पीती हूँ, पर आज मैंने ठंडा, मैंने कहा लेट हो गया तो फटाफट से इस बाउल में ठंडा हो जाएगा तो पी लेती। अब ये देखो मम्मा मेरा रेडी किया आपने कलर, क्योंकि इसके
बर्थडे पे है ना बहुत सारे कलर आ गए थे, तो इसको तो बस वो कलर में पानी डाल के दे दो और दीवारें बस गंदी करवाते रहो। हमारी दीवारों की पूरी 12 बजा दी सच्ची में। आप देखो, आप हर बार ब्लॉग में देखती हो, इसको मना करते हैं फिर भी ये मानती नहीं है। फिर हमने सोचा चलो करने दो, स्कूल जाएगी तब तो कैसे करेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वैसे भी ये समझने लग जाएगी, नहीं करेगी तो हम भी इसको ज़्यादा टोकते नहीं हैं। क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये है ना अच्छे से फिर लिखने और ड्राइंग वगैरह अभी भी बहुत अच्छा करती है और लिखती भी है पूरा, तो इसीलिए हमारा फ़ायदा ही है। और कलर तो करवा देंगे और फिर बस हो गया। इसने भी अपना दूध पी लिया और मैंने दाल भी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो धनिया वगैरह वो भी काट के रख देती हूँ और बर्तन पड़े वो भी वॉश कर लूँगी। तो वही अब चलो, ये तो बोल रही मम्मा मुझे बस मेरे कलर दे दो, मैं खेलने जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ, और मैं भी अपना शाम का जो काम है वही कर रही हूँ। बस इसके नाटक बहुत है, आप देख ही रहे हो ना, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो अभी दाल में मैं जो छौंक है वो लगाऊंगी, और एक बार मैं ना दाल को छौंक देती हूँ तेल में, फिर ऊपर से जो हींग का और घी और हींग का छौंक लगाती हूँ। और बर्तन भी आज है तो फटाफट से मैं कुछ बताती हूँ। ये देखो, ये ना इतना दिमाग लगाती है, टॉर्च इधर रख देती है और फिर इधर ऐसे मजा आता है। देखो खुद बाबू बटरफ्लाई बनाओ, बटरफ्लाई। और देखो मैं डॉगी बनाऊं। डॉगी कैसे, डॉगी ऐसे बनता है। हाँ ये डॉगी। तो मैं ना मोर बनो, मोर पिकॉक बनो। मोर कैसे बनते हैं? ये क्या बन रही है? लॉयन। चलो खेलो, तुम खेलो। ये देखो, चलो ये खेल रही है, तब तक हम दाल में तड़का लगा लेते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट। तो अभी मैं दाल में तड़का लगाने के लिए आ गई हूँ, और मैंने साइड में मतलब है ना धनिया वगैरह सब आपने दिखाई था कट करके रख देती हूँ, ताकि फटाफट से। और किसू के पापा है जो नहाने चले गए, क्योंकि अब ये तो खाना खा के भाई फटाफट ये तो ड्यूटी जाएंगे। हमारा तो ऐसा ही रूटीन चलता है, रात तक जागो दिन में सो जाओ, हमारा पता ही नहीं चलता हम कब जागते हैं कब सोते हैं। हमारा तो दिन रात एक ही होके रखे, क्योंकि दिन में सो जाते हैं, ठंडी का मौसम है तो नींद आ जाती है दिन में बहुत अच्छी वाली। और रात को फिर है ना किसू तो टीवी देखती रहती है या खेलती रहती है, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और आज दाल सच्ची में बहुत ही अच्छी बनी। और हम दाल है ना थोड़ी गाढ़ी खाते हैं, मतलब पतली बनाते नहीं। वेंकटरमणा। और सुनाओ। तो अभी मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। कृष्णा के पापा के लिए रोटी बना रही हूँ, और आटा मैंने लगा के रख दिया था इसको सेट करने के लिए। वापस थोड़ा सा इसको कर देती हूँ सही, और रोटी भी फटाफट से बना के और हमारे लिए भी फटाफट बना के, और खाना वाना सब हो गया था, किचन भी साफ़ कर लिया। अब सोने का टाइम, किसू अपना खाना खा रही है।